गाइस मौसम देख सकते हो और मैं अभी यहाँ कपड़े लेने आई हूँ सूखे हुए और वहाँ देख सकते हो आप हमारे फ्लैट का पेड़ भी गिर गया। ये देख रहे हो गॉड। अभी आंधी आई थी बहुत तेज वाली, अभी रुक गई। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ कोकोमेनिया। और अभी जो है मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और लाइट भी जा चुकी है जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा। सो अभी जो है आज है सैटरडे और मैं स्कूल गई नहीं हूँ। आज सैटरडे है, सैटरडे था तो आज स्कूल में कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से आज स्कूल नहीं गई। सो पर्सनल रीज़न तो क्या, मतलब सुबह मेरे को मतलब उठने की इच्छा नहीं करी तो मैं स्कूल नहीं गई। आई नो इट्स अ रॉन्ग थिंग और बस होता है कई बार। तो आज जो है सैटरडे है और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बट वो एज़ यूजुअल कहीं जा तो सकते नहीं है, कहाँ जाएंगे, कुछ है ही नहीं। सो अभी जैसा कि है, मैंने आप लोगों को पता है मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग भी कर रखी है। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू सम थिंग्स लाइक जो मैंने अपना हार्ड वर्क करा था कॉलेज के अंदर, मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई थी। सो मेरे को वो चीज़ शेयर करनी है आपके साथ। लाइक जब मैं मतलब जिस मैंने स्कूल पास करते जब मैंने कॉलेज ज्वाइन करा था फैशन डिज़ाइनिंग का, तो क्या क्या सॉर्ट ऑफ थिंग्स उन्होंने हमसे बनवाई थी और मतलब बोलते हैं ना पोर्टफोलियो रेडी करना सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो वो मैंने रेडी करा अपना। क्या बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे फैशन इलस्ट्रेशंस थे, प्लीटेड कितनी टाइप्स की होती है, रेंडरिंग्स कैसे करा जाता है, बहुत बहुत सारी चीज़ें थी। काफ़ी सारी चीज़ें तो नीचे पड़ी, काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर अलमीरा में भी, वो बस एक पैक होकर पड़ी है। सो मुझे अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार मैंने फिर वो चीज़ करी क्यों, एंड राइट। सो चलो ठीक है, वो तो अब एक अलग चीज़ हो गई। बट मेरे को आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करनी है जो मैंने चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बनाई थी। सो मेरे को वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि वो चीज़ कैसी लगी आपको। प्लस मेरा टाई डाई में बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टेड था टाई डाई में। इवन दो ये जो मैंने टी शर्ट पहन रखी है इसका भी कलर थोड़ा फेड हो चुका है, ये भी मैंने खुद ने अपने डाई करा था। सो अभी मेरे पास एक श्रग भी है। सो आई वॉन्टेड टू ट्राई सम डाई ऑन इट। सो जैसे अभी लहरिया चल रहा है तो मुझे लहरिए का वो डाई करना है, बट वही बिज़ी जो भी अभी बिज़ी स्केड्यूल चल रहा है तो समझ में नहीं आता कि तुम सो या काम करो या क्या करो। और फिर मेन थिंग टाई डाई के लिए नीड सम यू नो धूप बहुत अच्छी आनी चाहिए उसके लिए। बट अभी का जो मौसम है वो रैंडमली फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। तो अगर तुम उसको धूप में थोड़ा पॉली पैक नहीं रखोगे तो वो सर्टेन टाइम वो ड्रेनेज होता होता अंदर तो वो पूरे उसमें जो है पानी फैल जाता है। तो इस वजह से भी मैं रुकी हुई हूँ, बट मैंने थोड़ा सोचा कि हाँ आई वॉन्ट टू ट्राई इट। सो तो मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बार 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 बोलती हूँ, कई लोग मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन दे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, एक बटन दबाने के लिए क्या लगता है। सो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो सारी चीज़ें और मेरे फैशन इलस्ट्रेशंस भी, होप मैं अभी ढूंढती हूँ उसको, फिर वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो या गाइस, और आप देख सकते हो लाइट गई। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है आपको जो है कोकोमीनिया के नाम से ही है। तो आप लोग प्लीज़ 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 सब फॉलो कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। तो ये वो है श्रग जो मैं आपको बात बता रही थी कि मुझे ये डाई करना है। ये श्रग बनाया था, ये मैंने अभी बहुत ढूंढ के, मैं ऐसे अलमीरा में कुछ ढूंढ रही थी तब ये मुझे मिला। और ये मैंने एक्चुअल में ये फैब्रिक जो है ये, व्हाट इज़ दिस शिट, ये मैंने अभी देखा। अब क्या ही डाई करूँ उसको, अब से इस तरीके से दिमाग ख़राब हो जाता है। तो आई डोंट नो ये किस तरीके से फटा, आप देख सकते हो, और बहुत भद्दा भी लगेगा और ये नीचे की साइड है तो इसका कुछ कर भी नहीं सकते। लेट्स सी गाइस, ये कुछ सामान है और भी बहुत सारे सामान है जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले हम ये देख लेते हैं।
सो गाइज़, इसमें बहुत सारी चीज़ें मेरी दीदी की भी है। आप लोगों को पता है, जो मेरी पुणे वाली सिस्टर है, उनको पेंटिंग के लिए पेंटिंग का बहुत शौक था। तो उन्होंने इस तरीके से ये भी बना रखा है, क्या बोलते हैं इसको, कैनवास भी बना रखा है। कुछ कैनवास है जो अधूरे बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। ये इस तरीके से वो ये कैनवास बनाते हैं दीदी। तो ये बहुत पुराने हो चुके हैं और ख़राब भी हो चुके हैं। सो बट आई कीप इट सेफ। और यहाँ कुछ पेंटिंग जो उन्होंने बनाई थी, ये मंडाला आर्ट बोलते हैं। और ये जो हो गया था, ये गलती से हो गया था, ये कलर चला गया था। ये जो थी पेंटिंग 3 पार्ट्स में बनी हुई थी, तो इस वजह से जो है ये ख़राब हो गई थी, तो इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया था। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जुड़ चुकी है, क्योंकि ये जो कलर्स है एक्रेलिक कलर्स हैं, ये आप देख सकते हो। ये भी पेंटिंग्स है, ये इस तरीके से लगती है वॉल के ऊपर, ये ऐसे ऐसे करके। और एक और पेंटिंग है इस तरीके से लगती है। और ये भी खाली एक कैनवास है, ये रहा। एंड ये भी बहुत सारी, ये तो मैंने बनाए थे कुछ चीज़ें। ये हमें कुछ जो है क्या बोलते हैं, मतलब कॉलेजेस में कुछ टास्क देते हैं, जैसे आपको बनाना है कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर जो गर्ल के ऊपर हैरेसमेंट होते हैं। तो उस हिसाब से आपको कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाने हैं। कुछ बॉसी गर्ल होती है, तो उनको आप कैसे डिफ़ाइन करोगे। तो ये मैंने कुछ हैरेसमेंट के लिए ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाया था, ये इस तरीके से हैंड्स को इस तरीके से दिखाते हुए। और यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर बताया था कि हाउ द पर्सन विद 2 फेसेस। तो मैंने इस तरीके से जो है बनाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेम एक ऐसा भी था बॉसी गर्ल टाइप जो था, वो मैंने इस तरीके से। बट आपको यहाँ पर हमें टास्क दिया जाता है, तो यू जस्ट हैव टू यूज़ ओनली हैंड। ओके, यू हैव टू जस्ट इलस्ट्रेट हैंड ओनली। तो हाउ कैन यू डिफाइन इट। सो जस्ट मैंने ये इस तरीके से बनाया। ये अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। और ये कुछ भी नहीं था, ये कुछ ऐसे था। ये मुझे याद है, हम लोग कुछ जो है टी शर्ट के ऊपर हमें ये साइन बनाना था। तो ये मैं डिसाइड करी थी कि ये ऐसे ही रफली इलस्ट्रेशन करके ये कुछ बैटमैन का मैंने बनाया था। ये मतलब बहुत सारी चीज़ें। और ये खाली कैनवास पड़े हुए हैं गाइस, आई डोंट नो व्हाई। आई वांट टू ट्राई समथिंग। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं ट्राई करूँगी। कुछ पेस्टल शीट्स पड़ी हैं और बहुत सारी पेंटिंग्स बनाने का शौक़ था दीदी को, बट लाइफ बिजी हो जाती है तो कुछ भी नहीं हो पाता। अब यहाँ पर आता है मेरा ये इलस्ट्रेशन। बहुत धूल मिट्टी आ गई है गाइस, मतलब समझ सकते हो। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें जो है फाइल्स बनानी पड़ती थी। जैसे यहाँ पर दे रखा है प्लीज, तो कैसे बनती है प्लीज, बॉक्स प्लीट कैसे बनती है इस तरीके से। और यहाँ पर दे रखा है फैंस प्लीट कैसे होती है, देखो साइड से इस तरीके से, जो हम लोग साड़ियों में करते हैं। ये होती है किक प्लीट्स, जो फैन प्लीट होती है। जैसे फैन प्लीट है, यहाँ से हमने इसको जोड़ नहीं रखा है, बट ये भी फैन प्लीट है, बट यहाँ पर हमें स्टिच देनी होती है एक यहाँ पे। तो मतलब ये है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ प्लीट्स का। यहाँ पर पीछे भी दे रखा है ब्लाइंड टक्स जिसे बोला जाता है, आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से टक्स। ठीक है, ये इस तरीके से टक्स होता है। इसी तरीके से हमारा डबल बॉक्स प्लीट, जिसमें डबल साइड जो है बॉक्स बनते हैं। और ये देखो नाइफ प्लीट्स दे रखी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टक्स दे रखे हैं। ये बहुत ये देख रखे हो, ये टक्स होते हैं। और ये डायगोनल टक्स होते हैं, सिंपल, ये इस तरीके से। सीरियसली राइट नाउ आई एम मिसिंग माई वर्क अलॉट, कि मैंने कितना सारा काम करा था। दिस इज़ माई हार्ड वर्क गाइज। उस टाइम मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता था। आई एम न्यू फॉर दिस। और अभी भी मैं ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकती हूँ, बट आई डोंट नो मैंने क्यों छोड़ा ये सब कुछ। एंड here you can see box tucks and same diamond tucks which make small diamonds। पर आप देख सकते हैं, इसे बोला जाता है ग्रुप टक्स, यानी इस तरीके से। और फिर ये धागे लगाए जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड शेल टक, जो शेल बनाते हैं। इसमें उल्टी सीधी इस तरीके से जो है वो होता है। दिस इज़ कॉल्ड रिलीज टक। ऐसे ही आप लोगों ने पैंट्स में भी देखा होगा गाइज, ये बहुत अच्छी डिज़ाइन लगती है। और ये शर्ट्स में भी आती है, बैक साइड में बहुत अच्छा लगता है ये लुक मुझे। और स्पेस टक है, स्पेस देकर फिर टक्स बनाया जाता है, विच आई रियली लाइक इट। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारा ट्रिपल फ्रिल्स।
ट्रिपल फ्रिल्स में आपके 3 लेयर लगती है और 3 फ्रिल्स आता है। आजकल ऐसे कर्टन्स भी चल रहे हैं गाइज, इफ़ यू नो दैट। ये एक आता है डबल एजेस फ्रिल्स। डबल एजेस फ्रिल्स में यहाँ पर आपको दूसरा कपड़ा लगाकर यहाँ पर आपको जो मशीन है उसको उसका जो है मतलब मोटा थ्रेड सेट करना होता है, लाइक 5 नंबर का, और बीच से ऐसे करके फिर पीछे से आपको खींचना होता है। तो ये ना वो हो जाता है, ये एकदम गैदर्ड हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड डबल फ्रिल्स। यहाँ पर आपको फ्रिल्स दे रखी है टाइप्स ऑफ सॉर्ट ऑफ टाइप, एंड दिस इज़ काइंड ऑफ इलास्टिक, यू नो दैट इलास्टिक, हाफ इंच वाला, 1 इंच वाला, हाफ इंच एंड 1 इंच, एंड दीज आर गैदर्स। गैदर्स कितने टाइप के होते हैं, मशीन गैदर्स होते हैं, शीन गैदर्स होते हैं, ये अपने टॉपर्स में भी आते हैं ये सारे गैदर्स, ठीक है। फिर हमें जिपर्स लगाना सिखाया था कि ये इस तरीके से जिपर, सिंपल जिप इस तरीके से लगती है, कवर्ड जिप ये जो कवर्ड रहता है ये इस तरीके से, कंसील जिप जो आप देखते हो बैग्स में भी लगती है, सब जगह लगती है। लाइक एडजस्ट फिनिश। एडजस्ट फिनिश में क्या होता है, यहाँ पर एज को किस तरीके से फिनिश करा जाता है, यू नो व्हेन यू परचेज सम हैंकी, जस्ट लुक एट द एज, क्या किस तरीके से उसको कैसे फिनिश करा जाता है। एंड हेयर इज़ डबल एजेस फिनिश, के डबल एजेस को किस तरीके से फिनिश करा जाता है जब भी आप कपड़ा सिलते हो। यहाँ पर आपको फ्रेंच सीम भी दे रखी है, ये फ्रेंच सीम बहुत अच्छी लगती है अगर आप कपड़े सिलते हो ना, तो उसमें आता है ये यूज़। यहाँ पर बहुत डबल स्पैम सीम्स दे रखी है, बास्टिंग सीम दे रखी है, बास्टिंग में ये देखो इस तरीके से प्लेन सीम दे रखी है। सच बताऊँ तो मैंने चीज़ें बहुत सारी सीखी, बट मैंने उसको एग्जामाइन नहीं करा, मेन थिंग ये है, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है, मैंने उसको एग्जामाइन नहीं करा। मैं हर चीज़ को ना गाइस, आप जो भी कुछ सीख रहे हो, इनिशिएटिव होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कुछ चीज़ सीख रहे हो, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, यू जस्ट हैव टू बी एक्सप्लोर इट मोर एंड मोर। आपको कई बार होता है कि आप जब कर रहे हो तब वहाँ पे क्या होता है, उस टाइम हम जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उस टाइम हमें समझ में क्या है ये वो ये, बट वेन यू स्टॉप दिस और फिर आप अपना काम देखते हो, तो आप अपने आप को ऐसे करते हो कि यार काश मैंने क्यों नहीं करा, इस चीज़ को मैं कंटिन्यू क्यों नहीं करी। सो आई एम नॉट रिग्रेटिंग माई सेल्फ, बट आई नो कि हाँ ये सब मैंने करा है, ये मेरी मेहनत है, मुझे ये सब आता है। अगर आप मुझे अभी भी बोलोगे सो आई कैन डू इट, ओके। सो मेरा मेन रीज़न ये था छोड़ने का, क्योंकि ये था कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी गाइस, सीरियसली। एंड मेरा जो दिमाग था थोड़ा टाई डाई में उस टाइम बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो गया था, और उधर जो था टाई डाई बहुत स्मॉल अमाउंट में हमें सिखा रहे थे। आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर इन टाई डाई, बट दे डिडंट। तो सिलाई 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 सिलाई, सो ओके ठीक है, एक टाइम तक अच्छा होता है, 2 टाइम तक अच्छा होता है, बट जो मेरे को चीज़ करनी थी वो मुझे नहीं करने दे रहे थे। सो मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मैंने वहाँ पर स्टॉप कर दिया था। फिर मैंने घर पे बैठकर मैंने खूब सारी टी शर्ट्स भी डाई करी, है ना। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे, हम लोगों ने साथ में मतलब यू नो कोलैब करना स्टार्ट करा। हम लोगों ने साड़ी भी डाई करी। वी जस्ट वॉन्टेड टू ओपन आवर स्टोर, ओके, टाई डाई का, जो कि बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं। लाइक ऑनलाइन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। हम लोगों ने फैब्रिक परचेज करे, अलग अलग तरीके की चीज़ें करी थी, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे बीच में, तो हम लोगों ने वो चीज़ स्टॉप कर दी। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, सब लोग फिर अलग अलग हो गए, फिर मैं एक अलग लाइन में चली गई, वो लोग अलग लाइन में चले गए, तो जस्ट चीज़ें ना गेटिंग चेंज, तो इस वजह से मैंने ये स्टॉप करा। ना आई वांटेड टू शेयर माय फैशन इलस्ट्रेशन। मैं एक बार दिखती हूँ कि वो ऊपर है, अगर मैं उतार पाती हूँ तो आई वांटेड टू टेल यू दैट मैंने कितनी मेहनत करी है। सो आगे गाइस, जो मेरे इलस्ट्रेशन है वो उधर ऊपर है, मुझे लगा था वो नीचे ही है, बट वो ऊपर है। और मैंने अभी इसको खोल के भी देखा, देखो मैं ये देख सकते हैं आप, मतलब पूरा फुल है, पूरा फुल। मतलब बैक साइड एक पॉलीथिन है या कार्टन है, उसके अंदर है, ये आप देख सकते हैं। ये जो ब्लू है ना, इसमें मेरे सारे टाई डाई के सामान हैं। सो आई जस्ट केप्ट इट सेफली कि मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो गाइज जैसे टाइम मिलेगा मैं निकालूँगी एक दिन, एंड आई शेयर एवरीथिंग विद यू गाइज। तो गाइज नेक्स्ट थिंग आती है कि वाई आई लेफ्ट फैशन डिज़ाइनिंग। तो फर्स्ट रीज़न मैंने आपको बताया कि मेरा इंटरेस्ट जो था टाई डाई में ज़्यादा था, इस वजह से वो लोग इनिशिएटिव ही नहीं ले रहे थे उस चीज़ के ऊपर, और तो मैंने वो लेफ्ट कर दिया था। सेकेंडली थिंग, जो यूनिवर्सिटी में मैं थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, मतलब यूनिवर्सिटी नहीं थी, कॉलेज था, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, बट दे चिटेड आवर सेल्फ। जैसे कि
हम लोगों ने हर सेशन के 60,000 पे करे। कभी वो बोलते हैं कि इस चीज़ का रजिस्ट्रेशन है 10,000 दो, इस चीज़ का रजिस्ट्रेशन है 10,000 दो। बट गाइज वी डोंट नो ना अबाउट दिस, बिकॉज फैशन डिज़ाइनिंग इज़ न्यू फॉर मी, न्यू फॉर माई फैमिली, क्योंकि मेरी फैमिली में किसी ने भी फैशन डिज़ाइनिंग नहीं करी थी, तो ये हमारे लिए न्यू चीज़ थी, है ना। तो मेरे पापा को क्या था, पापा ने ज़्यादा सोचा समझा नहीं, ठीक है, मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया, ओके क्योंकि वो ये नई चीज़ थी। हम लोगों ने उन्होंने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हमने उनको पे करा। सो बट किसी चीज़ का एंड तो आता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे कौन से सेमेस्टर चल रहे हैं, कब मेरा फर्स्ट सैम खत्म हो रहा है, कब मेरा सेकंड सैम स्टार्ट हो रहा है, कब वो फर्स्ट सैम की फ़ी ले रहे हैं, कब वो सेकंड सैम की फ़ी ले रहे हैं। हम लोग ऐसे 30,000 दे रहे हैं और फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं हमारे सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, आप फ़ी भरो। भाई देन यू आर स्टार्टिंग सेकंड सेमेस्टर, सो आप लोगों ने वो 30,000 किस चीज़ के लिए, आई डोंट नो, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दैट कॉलेज। सो वो ऐसे ही हर चीज़ के पैसे ले रहे थे, दे नेवर गिव मी अ स्लिप, ओके। कभी मैंने उन्होंने स्लिप नहीं दी मुझे, मैंने हमेशा उनसे बोला आई वांट अ स्लिप, बट उन्होंने स्लिप नहीं दी उस चीज़ की। और हम कॉलेज में मैंने सिर्फ, मैं जो कॉलेज का एग्ज़ाम होता है, मैं 3 साल मैंने दिए उस कॉलेज में, मैंने 3 साल में सिर्फ एक बार मैं एग्ज़ाम देने गई थी बाहर, जो यूनिवर्सिटी में लगता है, जो कि मेरा लगा था शायद कौन से कॉलेज में लगा था, सुबोध कॉलेज में वो लगा था, तो वहाँ देने गई थी। और चलो ठीक है, वो एग्ज़ाम हो गया, उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया, मुझे बता दिया था। बट मैंने जो सेकंड ईयर तक मैं आपके कॉलेज में पढ़ी हूँ, तो मुझे उस चीज़ का कोई रिज़ल्ट, कोई मार्कशीट, कोई हार्ड कॉपी, कोई PDF तो शेयर करो। दे जस्ट टोल्ड अस वर्बली दैट यू आर पास, व्हाट इज़ दिस ब्रो। सो तो ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी थी। और हम लोग जो थे 4-5 जने थे, हम लोगों ने उस टाइम से लेफ़्ट कर दिया था कॉलेज। और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो जा रहे थे कंटिन्यू, और ये भी हमें उन्होंने बोला था कि आपकी 100% प्लेसमेंट लगेगी। सो अब ये कोई जाते ही तो ऑब्वियस सी बात है, सब बोलते हैं कि हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट है, वो ये। स्टिल जो मेरे फ्रेंड वहाँ पढ़ रहे थे, उनकी अभी तक एक की भी प्लेसमेंट नहीं लगी है, सिवाय मेरे सीनियर्स की। सीनियर्स भी इतना वर्क कर रहे हैं, बट दे आर जस्ट, मतलब उनको सिर्फ 5-5 हज़ार रुपये मिल रहा है गाइस। और वो इंटर्नशिप है, किसी को कहाँ मिली, किसी को गुड़गांव मिली है, वहाँ पर रहना, वहाँ पर सर्वाइव करना, यू हैव टू पे, बट in just only 5,000 rupees, how can anyone survive in 5,000 rupees? You can think about it. So मुझे वो चीज़, मैं सही टाइम पे मैं वहाँ से निकल गई थी, एंड आई रियली फील गुड फॉर इट। बट जो उस चीज़ का लोड है कि पैसा बहुत लगा, पैसा बहुत वेस्ट हुआ, बट उसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने वो चीज़ कंप्लीट कर ली। बट आई एम प्राउड टू माई सेल्फ, मैंने वो चीज़ कंप्लीट कर ली है। बट जो रिज़ल्ट वगैरह है वो सब कॉलेज में है मेरे, और उन्होंने कहा कि आप सेकंड सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर की फ़ीस जमा करवाओ, तब आपको मिलेंगे। भाई मैंने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर की तो फ़ी दिया, आप मुझे उनका तो रिज़ल्ट दो। मेरा कहना ये है, ऑब्वियसली मैं तो वो पे भी कर दूँगी, बट मैंने थर्ड सेमेस्टर जब मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो मैं क्यों फ़ीस दूँगी उस चीज़ की। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द कॉलेज, बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। सो मतलब मैंने बहुत कुछ मतलब सीखा, ये बात नहीं है कि सीखने को नहीं मिला, सीखा बहुत, पर जो चीज़ मेरे को सीखनी थी, मेन चीज़, उन्होंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। और फैशन डिज़ाइनिंग एक ऐसे टर्म होता है कि वहाँ पर सिर्फ कपड़ा सिलना ही नहीं होता है, वहाँ पर आपको हर एक पार्ट में बहुत एक्सपर्ट होना पड़ता है, हर एक डिपार्टमेंट को आपको अच्छे से एक्सप्लोर कराना होता है। बट उन्होंने नहीं करवाया। मैं अपने आप मेरे फ्रेंड्स के साथ बहुत जगह गई, चांदपोल में गई, चांदपोल से आगे गई जहाँ पर टाई डाई करते हैं लोग बड़े अमाउंट में, जो फैक्ट्री होती है, वहाँ पर हम जाकर एक्सप्लोर कर आए कि किस तरीके से बाटिक प्रिंट्स होते हैं, किस तरीके से कलर्स बना जाते हैं, कलर करने से पहले व्हाट वी हैव टू चेक इन द फैब्रिक। मैंने वो सारी चीज़ों की नॉलेज ली। तो ये मेरा जो चीज़ थी, ये मुझे बहुत ख़राब लगी थी, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट दैट कॉलेज एंड आई स्टार्टेड माई ओन। बट वो भी कुछ चीज़ें चेंजेस होती गई, तो मैंने वहाँ पर स्टॉप कर दिया था। सो बट ऐसा नहीं है कि मुझे वो चीज़ें अभी भी नहीं आती है। आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग लाइक न्यू, कि मैं अभी टाई करूँ, मैं आपके सामने मतलब बताऊँ कि मुझे ये चीज़ आती है, यू नो, आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू। बट अभी चीज़ ये है कि टाइम मैनेजमेंट, स्केड्यूल बहुत बिजी है। सो
बट गाइज़ मैं चाहती हूँ एंड मुझे सच में दिन में बैठे बैठे मैंने सोचा कि यार नहीं, मेरे को बहुत सारी चीज़ें दिखानी है आप लोगों को कि मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई है, मैंने क्या क्या हार्ड वर्क करा है। सो अगर आपको ये सारी चीज़ अच्छी लगी है तो जस्ट गाइज़ हिट अ लाइक। और मैं आपको इलस्ट्रेशंस भी दिखाऊंगी किस किस तरीके से मैंने फैशन इलस्ट्रेशन बनाए और बहुत सारी चीज़ें बनाई। तो मैं जल्दी आप लोगों के लिए टाई डाई का भी वीडियो लेकर आऊँगी। जो कुर्ता वो फट गया है, मैं उसके ऊपर ही एक वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। सो या गाइज़ टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ कोकोमिनिया। और गाइस प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय।